हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए पिछले क्लास में मशीन ओवरहेड स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने बताया था मशीन ओवरहेड्स के अंदर दो खर्चे होते हैं, एक स्टैंडिंग कॉस्ट होता है और एक रनिंग कॉस्ट होता है। रनिंग कॉस्ट में बेसिकली तीन एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से? रिपेयर्स, पावर एंड डेप्रिसिएशन। जो रनिंग कॉस्ट इन शॉर्ट वेरिएबल खर्चा होता है वो सब आपको लिखना है। चलिए देखते हैं कौन सा पेज है आज। ये तो ये सब हो गया, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। पेज नंबर 232, सम नंबर 26। Calculate the machine hour rate for machine number 10 installed in a factory for the following particulars. Particulars में सुपरवाइजर सैलरी पर एनम दिया हुआ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, रेंट फॉर फैक्ट्री दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, रनिंग आवर्स दिया है 1500 आवर्स पर एनम, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम दिया है, वाटर दिया है, स्टीम दिया है, अदर इंफॉर्मेशन मशीन नंबर 10 का दिया है। टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर इज फॉर मशीन 110, फिर एरिया ऑक्यूपाइड मशीन है 1/4, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 10 पर यूनिट, फिर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ट ऑन द मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, लाइफ ऑफ द मशीन दिया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा देखते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस में पहला है सुपरवाइजर सैलरी, बराबर है। अब सुपरवाइजर सैलरी में इसने बोला टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर कितना है 110, मतलब मेरे मशीन में सिर्फ 10 में से एक हिस्सा ही उसने डिवोट किया है। अभी इसके पूरे साल भर का पगार है तो इसका 1/10 पगार ही अपने को लिखना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर सैलरी 4500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 450 पर एनम। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये तो रनिंग कॉस्ट है, स्टैंडिंग कॉस्ट में आएगा क्या? नहीं। फिर उसके बाद रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये तो स्टैंडिंग कॉस्ट है, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री कितना है 2400। एंड वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन वाज 1/4, तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री टोटल कितना है 2400, लेकिन उसका एक चौथाई अपने पास आने वाला है 600 रुपए। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स मतलब स्टैंडिंग कॉस्ट है, कितना है 150 पूरा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। उसके बाद दिया है रनिंग आवर्स इज 1500, ये क्यों दिया है? टोटल आवर्स डिवाइड करने के लिए कि हमारा मशीन पूरे साल भर में कितने आवर्स चल रहा है 1500 आवर्स। चलो उसका कर रहा तो कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, पावर तो रनिंग कॉस्ट में चले जाएगा, कितना? तो बोला है 15 यूनिट पर आवर में 15 यूनिट, कल भी हमने किया था। आगे दिया है वाटर चार्जेस, स्टीमिंग चार्जेस, ये जो खर्चा होता है ये भी रनिंग एक्सपेंसेस है। पानी जितना लगेगा उतना ही आप यूज करने वाले हो, मतलब ये डिपेंड किस पे करता है? कंजम्पशन पे, और जो चीज कंज्यूम पे डिपेंड करता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मतलब स्टैंडिंग कॉस्ट तो इतना ही है। टोटल स्टैंडिंग कॉस्ट कितना आ गया देखो, 1000, 1100, 1200, शायद 1200 हो गया। अब 1200 को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल आवर से। टोटल आवर्स कितना है 1500, तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर विल बी 1200 डिवाइड बाय 1500, 0.8। ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं रनिंग कॉस्ट में। रनिंग कॉस्ट में पहला था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना दिया है पर एनम का? पर एनम का 90 रुपया, उसको डिवाइड किससे करेंगे 1500 से, तो यहाँ पे पर एनम है 90 रुपया। अभी ये लोग ने किया नहीं बट आप बाद में डिवाइड करना, शायद यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 0.06 करने। उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक पावर। चलिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। दिया है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पावर 15 यूनिट कंज्यूम करते कितने आवर में, और इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? सिंपल है, 1 आवर में 1 आवर में कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं मैं? तो 1500 आवर्स में, 1500 आवर्स कहां से आया? 1500 आवर्स में कितना यूनिट कंज्यूम करूंगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500
इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1, 22,500 आएगा 15 का स्क्वायर बराबर। अब इतना यूनिट मैंने कंज्यूम किया है और हर एक यूनिट का पैसा अपने को मालूम है कितना है, तो 22,500 यूनिट, एक यूनिट का 10 पैसे अगर चार्ज हो रहा है तो 2,250 रुपए का बिल आएगा। नहीं समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? तो मेरा पावर का बिल है 2,250, उसको डिवाइड बाय कितने आर से करूंगा? 1500। तो यहाँ पे पावर 2,250 डिवाइड बाय 1500 करूंगा, रेट पर यूनिट निकल जाएगा। अब ये लोग ने सिर्फ कॉस्ट निकाला है, ठीक है? अरे हाँ, हमको 1500 से डिवाइड करना है। आगे बढ़ता हूँ, आगे इलेक्ट्रिक वाटर कितना बोला है पर एनम? 150 डायरेक्टली पर एनम। स्टीम कितना? 225। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लेते, यहाँ पे कुछ वर्किंग, अच्छा डेप्रिसिएशन बाकी है ना, डेप्रिसिएशन आएगा ना, कहाँ दिया है सर? डेप्रिसिएशन इसका एक्सपेंसेस कंपलसरी है। ओरिजिनल कॉस्ट मालूम है? हाँ सर। मशीन का कैरेज इनवर्ड ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू मालूम है, लाइफ ऑफ मशीन मालूम है, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 40,000, स्क्रैप वैल्यू कितना? 10,000, लाइफ कितना? 10। तो 40,000 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, 30,000 डिवाइड बाय 10, 3,000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब जो भी खर्चा है साल भर का है, सबको आपको 1500 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे डायरेक्टली किया है टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड बाय 1500 कर दिया है डायरेक्टली। आप एक एक करके करोगे, 90 डिवाइडेड बाय 1500, और डायरेक्टली पर आवर का रेट मिल जाएगा 2,250 डिवाइड बाय 1500, 150 डिवाइडेड बाय 1500। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रनिंग चार्जेस ऐसे ही होता है, रनिंग चार्जेस पर से डिवाइड हो जाता है, स्टैंडिंग टोटल में डिवाइड होता है, ये डिफरेंस है। ओके अब यहाँ पे टोटल को डायरेक्टली डिवाइड करके 3.81 और ऊपर था 0.80, दोनों को प्लस कर लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस आपको आ जाएगा 4.61। आपके टेक्स्ट बुक को आप रेफर कर सकते बस। वो जैसे टोटल में किया हाँ वैसे करेंगे तो सब रॉन्ग हो जाएगा। कैसा? ऐसा जो किया है वो रनिंग चार्जेस का बाय डिफॉल्ट पर से डिवाइड किया जाता है, रनिंग कॉस्ट पर एनम नहीं निकालते, पर आर डायरेक्ट निकालते। ये सब में ऐसा किया, बट आगे के सब में वो लोग ऐसा कर देंगे फिर से, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करो कि स्टैंडिंग कॉस्ट को टोटल से डिवाइड करेंगे और रनिंग कॉस्ट को पर से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया क्या? पक्का? सम क्लियर है? इंपॉर्टेंट था इधर भी पावर, पावर आई होप समझ में आ गया। इधर क्या लिखा है वो नहीं, जो मैंने आपको वर्किंग बताया था 15 यूनिट 1 आवर में, तो 1500 आवर्स पूरा मशीन चलेगा, तो कितना यूनिट वो मिल गया, और रेट पर यूनिट तो मुझे मालूम ही है, मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कंजम्पशन मिल जाएगा, उसको डिवाइड बाय 1500 से करो, काम खत्म। क्लियर है? चल बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 233 क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। वंस अगेन कॉस्ट दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ बोला है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी लाइफ ऑफ 15 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है, जनरल लाइटनिंग फॉर द शॉप पर मंथ दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, पावर कंजम्पशन दिया है, रेट दिया है, एस्टिमेटेड, कल और आज में फर्क देखना ध्यान से, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम इज 2,200, दिस इंक्लूड नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम 200 आवर्स। पिछले सब में क्या था और अभी क्या है? फर्क समझ में आया क्या? प्रोडक्टिव था तो हमने उसको इंक्लूड किया था, और ये नॉन प्रोडक्टिव थे, इसमें इंक्लूड करेंगे क्या? निकाल देंगे। फर्क समझ में आया? नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है। सुपरवाइजर का सैलरी पर मंथ है, मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ टोटल एरिया of the shop, supervisor is expected to devote 1/5 of your time for supervising the machine, और कुछ नहीं। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ भी दिया हुआ है 600 रुपए। चलिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहला स्टैंडिंग कॉस्ट, बताओ स्टैंडिंग कॉस्ट में कहाँ से रेंट आएगा? क्या रेंट एंड रेट्स? यस, ये किस में जाता है? स्टैंडिंग।
और रेंट के बारे में एरिया बोला है, कितना एरिया बोला है? 1/4। तो रेंट का खर्चा कितना है देखो पर मंथ? 200 रुपए। तो 200 इंटू 12 2400। 2400 का 1/4 निकालेंगे 600। 200 इंटू 12 उसका 1/4। क्लियर है? रेंट के बाद जनरल लाइटिंग किधर जाएगा? जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग चार्जेस कितना है भाई? 300 रुपए पर मंथ बोला है। तो 300 इंटू 12 करोगे 3600। अब जो लाइटनिंग है वो भी तो एरिया में ही रहता है ना, तो यहाँ पे भी उसका वैल्यू कितना लिया जाएगा? 1/4। समझ में आया क्या? फिर जनरल इंश्योरेंस और क्लियरली बोला है फॉर मशीन, ये पूरा का पूरा मशीन का है, तो इधर 1/4 3/4 वगैरह कुछ होएगा क्या? नहीं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बोला है? पर एनम 960, डायरेक्टली 960। अरे बात समझा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर रिपेयर तो रनिंग में जाता है। चलो, पावर कंजम्पशन, रेट ऑफ पावर उसी के साथ जाएगा। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, सुपरवाइजर सैलरी, ये तो स्टैंडिंग में जाएगा। पर मंथ बोला है कितना? 600। तो 600 इंटू 12 7200। लेकिन सुपरवाइजर ने कितना टाइम डिवोट किया है? सिर्फ 1/5। लास्ट लाइन पे देखो, इज एक्सपेक्टेड 1/5 ऑफ हिज टाइम ओनली। तो यहाँ पे सुपरवाइजर सैलरी, समझ में आ गया? और कोई कॉस्ट है क्या? नहीं। तो टोटल कर लेंगे। टोटल स्टैंडिंग कॉस्ट 1500, 2900, 2900, 3800, 900, 3900, 3900, 3900। इसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल आवर्स कितना? 2200, 2000, 2400, 2000, 2200 क्या 2400? बोलो। टोटल मशीन कितने आवर्स पूरे साल में चला है वो क्वेश्चन में दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो देखो दिया है ना, कितने आवर्स मेरा मशीन चलने वाला है। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम 2200 है, जिसमें नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम कितना है? 200। तो किससे डिवाइड करोगे? 2000 से, 2200 के 2400। वेरी गुड। टोटल जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2000 से। तो 3900 डिवाइड बाय 2000, 1.95। ये समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। पहला रेंट हो गया। जनरल रिपेयर्स 1000 रुपए पर एनम। 1000, अभी पावर लिख दिया है, आप रिपेयर्स लिख दो बाद में पावर के बारे में। रिपेयर्स कितना है? 1000 रुपया डिवाइड बाय 2000, 0.5। ये समझ में आ गया क्या? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद पावर। ध्यान से पहला देखो, पर यूनिट कितना है और साल भर में कितना यूनिट, दो कैलकुलेशन। पहला यूनिट, पर यूनिट कितना चार्ज हो रहा है और पूरे साल में कितना यूनिट का बिल आ रहा है। क्वेश्चन में दिया है पावर कंजम्पशन जो है 10 यूनिट पर आवर में करता हूं मैं, एंड रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट कितना रुपया है? तो इससे रेट पर यूनिट निकलेगा और इससे साल भर का यूनिट निकलेगा। ये एग्री करते हो ना? इससे, इस लाइन से मैं रेट पर यूनिट निकाल लूंगा और इस लाइन से मैं टोटल यूनिट निकाल लूंगा। यूनिट मालूम है, रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट मिल जाएगा ना। अब कैसे, जरा ध्यान देते। रेट के बारे में बोला है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का 20 रुपया। तो मैं लिखता हूं यूनिट और रुपीस। 100 यूनिट का अगर 20 रुपया वो चार्ज कर रहा है तो एक यूनिट का कितना चार्ज करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो कल भी किया था सेम। 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2, मतलब एक यूनिट का 20 पैसे। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान दो। जब भी ये ऐसे क्रॉस करने का, जहां पे दो नंबर्स दिख रहे हैं लाइन में, उनको मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे 20 इंटू 1 दिख रहा है, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से करने का।
ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब कल भी सेम उसने आंसर दिया था 5, आज भी सेम, और सेम है नंबर्स। अब इतना मालूम पड़ा कि मेरा 1 यूनिट अगर चलता है तो 20 पैसे का बिल आएगा। अब मैं देखता हूं साल भर में मैंने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। तो क्लियर बोला है 1 आवर में हम कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं, आवर्स एंड यूनिट। 1 आवर में 10 यूनिट। पूरे साल भर में मेरा कितने आवर्स मशीन चला है, 2000 देख लो और फिर बोलो। 2200, 2000, बोलो। कल किया था आपने, सेटिंग अप टाइम वाला सम कंसेप्ट बताया था मैंने, वो प्रोडक्टिव था। इधर नॉन सेटिंग अप टाइम का मतलब क्या था, मशीन सेट करने का था। मशीन चालू किया था क्या, प्रोडक्ट सेट किया था, याद आया। तो अपने उसमें से वो निकाल दिया था, पावर में लिखा था क्या अपन ने, नहीं। तो यहाँ पे भी ये टोटल मेरा मशीन कितने आवर्स चल रहा है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम कितना है 2200, जिसमें 200 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब ये सेटिंग अप टाइम था ना, मतलब मशीन कितने आवर्स चला है। तो 2000 आवर्स के लिए कितना यूनिट आएगा, तो दो 20,000, 2 बार 20,000 आएगा जी। तो 2000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1, एक ही बार 20,000 आया मेरे को, आपको 2 बार आ जाएगा। अब पूरे साल भर में मैंने कितना यूनिट कंज्यूम किया, पूरे साल भर में, और 1 यूनिट का कितना, 20 पैसे। तो मेरा पावर का बिल कितना आएगा, 10,000 के 4,000, 20,000 इंटू 20 पैसे, 4,000 रुपए का बिल आएगा। तो मेरा पावर का बिल कितना आएगा, 4,000, और उसको डिवाइड किससे करूंगा मैं, 2। तो पावर का कंजम्पशन 2। सर ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये सब फालतू देखो मत, ये समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। चलो पावर भी हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन 1,00,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया है 5,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल, डिवाइड करके बोल रहे हो, भरोसा करने जैसा, ठीक है। 1,10,000 माइनस 5,000, तो 1,05,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 7,000 डेप्रिसिएशन आएगा। अब इस डेप्रिसिएशन को किससे डिवाइड करेंगे, 2,000 से। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 2,000 विल गिव यू 3.5। तो यहाँ पे 3.5 समझ में आ गया। ये रिपेयर्स का था ना, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। और कोई खर्चा है क्या, अब इसका तो मालूम है, 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, इसका टोटल 6 आ जाएगा। 1 रुपया 95 और 6 रुपया मतलब 7.95। सम क्लियर हुआ। मशीन आवर्स कैसे है, फिर भी इंपॉर्टेंट अभी भी बोलता हूं, क्या है, पावर। इसका लॉजिक समझो खाली, कि पूरे साल में कितना यूनिट और 1 यूनिट का कितना, ये आपके दिमाग में, आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है 100 यूनिट का 20 रुपया, तो ये रुपीज है, कितने यूनिट का, 100 का। तो 1 यूनिट का कितना है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट रुपीज लिखो, यूनिट को यूनिट के नीचे, रुपीज को रुपीज के नीचे लिखो, और फिर उसके नीचे यूनिट में 1 यूनिट का कितना है फाइंड करो। 1 यूनिट का मिलने के बाद फिर आप देखो कि आपका मशीन कितना कंजम्पशन कर रहा है। तो उसने बोला 10 यूनिट कंज्यूम करता है 1 घंटे में। तो मेरा मशीन पूरे साल भर में जितने आवर्स चलेगा उतने आवर्स में मेरे को कितना यूनिट कंजम्पशन होगा। तो आवर्स और यूनिट्स लिखना है, पूरे साल का आवर्स लिख दो, मल्टीप्लाई करो, आवर्स का कंजम्पशन मिल जाएगा। यूनिट मिल गया, पर यूनिट मिला, मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट मिल जाएगा, और कॉस्ट को फिर टोटल जिससे आपको डिवाइड करना है उसे डिवाइड करो। बात समझाइए, पक्का। तो यहाँ पे आपका मटीरियल, सॉरी,
मशीन ओवर रेट्स कंप्लीट हो, और सम्स लूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेने वाला, और एक तो लेक्चर ले लेता हूँ फिर वो वाइंड अप कर देता हूँ। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।